हेलो दोस्तों, मैं हूं कमाल और आपके लिए एक और नया वीडियो। आप सभी लोगों को पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू देने पड़ते हैं, जॉब चाहिए होती है। और जब आपको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना होता है तो आप स्टार्ट कर देते हो इंटरनेट पे जाके सर्च करना कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा और उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करो। प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर। बिना प्रिपेयर के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस जब तक आपको नहीं आता है तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के। तो कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो गल्फ के लिए भी इंटरव्यू दे रहे होंगे और उनका कहीं से कॉल आ रहा होगा। तो आप जो है मेरा वीडियो ये जरूर देख के जाएं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचवीएसी, एयर कंडीशनर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, और उनका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और आपसे नहीं बताया गया उसका आंसर, तो एग्जामिनर को क्या लगता है कि ये बंदे से इतना छोटा और स्मॉल जो आसान क्वेश्चन था वो ही नहीं बताया गया, तो ये फिर बड़े क्वेश्चन का आंसर कैसे देगा। तो बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है इस बेसिक नॉलेज को यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट कर बिना वेस्ट किए हो मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट एक्चुअली जो हीट होती है वो उसकी तीन तीन यूनिट होती हैं। एक तो होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसे हम बीटीयू कहते हैं। दूसरी होती है कैलोरी, और तीसरी होती है जूल। सो इन तीनों में रिलेशन है, और इसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसको कैसे मेजर करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो आपको बहुत ज़रूरी है सीखना। जब भी आप हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें सारी कैलकुलेशन जो होती है वो बीटीयू में होती है, और आपको अगर बीटीयू का बेसिक नहीं पता है तो आप क्या उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं कि बीटीयू होता क्या है। सो आपने ये एक मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ इस सेंटेंस को। बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the amount of energy required to raise 1 degree Fahrenheit temperature of 1 pound of water। आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से इसको हिंदी में बता देता हूँ कि अगर आपको 1 पाउंड ऑफ वाटर आपके पास में है, 1 पाउंड ऑफ वाटर, उसको अगर आपका टेम्परेचर उसको 1 डिग्री से रेज करना है, बढ़ाना है, तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बीटीयू, 1 बीटीयू। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये याद रखना बहुत जरूरी है, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस नहीं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर। ठीक है, या इसमें ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट when added to 1 pound of water increases the temperature of water to 1 degree। ठीक है, सो अब इसमें एक चीज होती है कैलोरी। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि इट इज the amount of heat required to raise 1 degree centigrade या 1 degree Celsius of 1 gram of water। अंडरस्टैंड? 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं 1 कैलोरी।
ठीक है। और जूल क्या होता है? जूल इज इक्वल टू होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.21 जूल। ठीक है। और 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है आपका 1 केजी इक्वल टू होता है 2.2 पाउंड्स। तो अभी हमने हीट की बात करी। हीट भी दो तरह की होती है, एक सेंसेबल हीट होती है और एक होती है आपकी लेटेंट हीट। तो सेंसेबल हीट, ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज सेंसेबल हीट। बहुत जगह ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, व्हाट इज सेंसेबल हीट, सेंसेबल हीट क्या होती है। तो सेंसेबल हीट होती है कि आप जिसको सेंस करके बता सकें, जो आपको सेंस, जैसे आपके पास में को वाटर है, वाटर के अंदर आपने फिंगर डाली हुई, उसमें पता चला कि उसमें वो टेम्परेचर, वो आपको गर्म लगा या ठंडा लगा, तो वो सेंस हो रहा है आपकी बॉडी से, तो उसको कहते हैं हम सेंसेबल हीट। ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो होता है ड्राई बल्ब थर्मामीटर जो होता है, उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी का बुखार वगैरह है, फीवर वगैरह चेक करने के लिए जो भी थर्मामीटर यूज करते हैं, उससे हम इसको नाप सकते हैं। अब आती है लेटेंट हीट की बात। तो लेटेंट हीट कैन नॉट बी सेंस्ड, वो उसमें पता ही नहीं चलता कि टेम्परेचर तो रेज होता नहीं है उसमें। जब आप किसी को लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी फेस चेंज होती है, उस सब्सटेंस की फेस चेंज होती है। सपोज आपके पास में आइस है, आइस को आपने हीट देना शुरू कर दिया और आइस मेल्ट हो गया, तो वो आइस से आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब वाटर में चेंज हो रहा है, तो उसकी जो ये लेटेंट हीट आप उसको दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर आपका उतने का उतना ही रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, ये सारी चीजें पता चल गई आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेसिक बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं इनिशियल लेवल पे, तो वो पूछेगा आपसे व्हाट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आप उसको 12,000 BTU भी कह सकते हैं, या 3.51 किलोवाट भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसको जूल कैलोरी में भी, किलो कैलोरी में भी आप उसको बता सकते हैं। तो वो 3024 किलो कैलोरी होता है। ठीक है। सो आप को अगर ये डेफिनेशन देखनी है, तो ये आप याद करके जाए कि व्हाट इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। So the 1 ton of refrigeration, it is the amount of heat required to freeze 1 pound of water in 24 hours. ठीक है। आपको 1 पाउंड ऑफ वाटर, आपके पास 1 पाउंड ऑफ वाटर है, उसको फ्रीज करने के लिए 24 घंटे में फ्रीज करने के लिए जितनी हीट आपको लगेगी, दैट इज कॉल्ड 1 टन। ठीक है। या उसको उल्टा भी कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर्स। तो एक डेफिनेशन आपकी होगी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की। और दूसरा होता है आपका, एक और चीज आती है CFM। CFM जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर इज मेजर्ड इन CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट में हम। तो CFM की एक तो फुल फॉर्म क्या होती है, वो याद कर लीजिए कि क्यूबिक, C फॉर क्यूबिक, F फॉर फीट और मिनट पर मिनट। सो एक क्यूबिक फीट में, एक क्यूबिक फीट एयर जो है 1 मिनट में फ्लो कर रही है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक फीट पर मिनट। ठीक है। अगर आपके पास उसको CMH में, CMH का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर आवर। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर फ्लो कर रही है 1 घंटे में, दैट इज कॉल्ड 1 CMH। ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। और 1 CMH इज इक्वल टू होता है 1.7 इंटू CFM। ओके। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप ये 3 क्वेश्चन याद कर लीजिए।
आप नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मेरे पास में बहुत क्वेश्चंस हैं, जैसे 7500 क्वेश्चंस हैं, सबके सब मेरे अलग अलग वीडियोस में आते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स।